पूरी फैमिली आ चुकी है घर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़कन्नी कह रही हैं। जी हाँ, बग्गा बग्गी भी आ चुके हैं, क्योंकि जो इनका क्रियाकलाप था उसके दौरान इन्होंने बताया था कि दुपट्टा ने प्याज छील दिया, टमाटर कर दिया, यूँ कर दिया, वो कर दिया। तो कुल मिला के कुनबावासी आगे पीछे निकले थे और सेम नाइट में आ चुके हैं। और भाई साहब, मम्मी जी के कारनामे, बेचारी मम्मी जी एंजॉय जितना करना था, अब समझ में आए कि मम्मी जी वहाँ काहे रो देती थी, काहे इमोशनल हो जाती थी कि घर आते ही तो भाई साहब ड्यूटी लग ही जानी है। खासकर जब इधर नोना जिज्जा हुए तो भाई साहब मम्मी जी पूरा जो नोना जिज्जा जी को पसंद है, मतलब घर के इकलौते दामाद हैं जो कहते हैं कि मैं मटर पनीर ना खावांगा, मैं मटर पनीर ना खावांगा, लेकिन फिर भी मम्मी उनकी मनपसंद चीज़ें बनाए खिलाती हैं। वो कहते हैं कि मैं इस घर का बेटा हूँ, दामाद नहीं, लेकिन मम्मी जी पूरी दामाद वाली फीलिंग मोटू मल कोबरा को देते हैं। ये जो नोना जिज्जा है ना दर्शकों, ये ना कतई ऐसे शातिर इंसान है कि इनकी सोच तक पहुंच पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। बुद्धिजीवी समाज का ये इंसान बहुत ही ज़्यादा घातक है। अभी तक सबसे घातक हमने सुना था कोरोना, खासकर उसकी जो दूसरी लहर आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारे नोना जिज्जा है, ये कोरोना बीमारी, महाबीमारी से भी बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये रंगारंग कार्यक्रम होगा। झूठ की दीवानी के बहुत सारे झूठ सामने आने वाले हैं। इसके अलावा मम्मी जी सुबह 6 बजे उठ जाती हैं और ये सारे लोग कैसे क्या करते हैं। हाँ, जिज्जी ने एक ऐसा बोल बच्चन बोला है जिसके बारे में ना सुन के मुझे बहुत हंसी आई। मतलब पहले तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, तुमने सोचा कि जनता भूल जाएगी। जनता कैसे भूल जाएगी? और जनता तो भैया ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रही है कि अगर कोई पढ़ ले, है ना, तो ओके ना, एकदम से भाई साहब कानों से एकदम सुरीली सुरीली हवाएं निकलने लगेंगी। का ही बताएं, ऐसा ऐसा लोगों ने लिखा है। तो जिज्जी का कहना है पूरी फैमिली घर आ गई। जी हाँ, हमने पहले देख लिया था कि पूरी फैमिली घर आ गई है, क्योंकि कल पहली बार झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन ने पहली बार, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? No. कल पहली बार उनको पहला चांस मिल गया वीडियो डालने का झूठ की दीवानी से पहले। अदरवाइज़ हमेशा वो बासी लेकर आती थी, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्टिव हैं। डॉलर बनाने के चक्कर में पूरे तरीके से लगी पड़ी हैं। तो अब ये जो जिज्जी का है, सुबह सुबह जो इनका वीडियो शुरू होता है, भाई मम्मी ने यूँ कर लिया, मम्मी ने वो कर लिया, और हम दोनों ने परेतिन ने मिलके, वैसे तो बर्तन सारे धुले धुलाए रखे थे, लेकिन हम सब ने फिर से साफ़ सूफ कर लिया है और अब हम लगे हैं अपने अपने कामों में। कभी मैं नीचे रहती हूँ, कभी मैं ऊपर रहती हूँ। वही वाला फिर से राग अलापा गया है कि हम सब लोग मिल के कर लेते हैं। एसी भी नहीं चल पा रहा है, कभी ऊपर जाती हैं तो लाइट का इशू हो जाता है, नीचे आती हैं तो भी लाइट का इशू हो जाता है। वैसे ये कोशिश सारे कुनबा वाले यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रहो, क्योंकि देखिए नीचे वाला बिल मम्मी जी या फिर देखिए बग्गा देगा, और ऊपर वाले जो मीटर वूटर सब लग इन चुका है अलग से। अलग कनेक्शन के लिए बग्गा बग्गी गए नहीं थे दीदी के लिए। तो दर्शकों, अब ऊपर वाला बिल हमारी जिज्जी थोड़े बढ़ाएगी, नीचे इसलिए ज़्यादा सबको अच्छा लगता है कि बग्गा के मत्थे या मम्मी के मत्थे आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम एक चीज़ क्लियर चल ही गया था पता, कि घर में अगर दूध आता है तो उसका पैसा मम्मी जी देती हैं। मतलब भाई एक पेंशन वाली महिला से पैसे लिए जा रहे हैं दूध के लिए, लेकिन ना बग्गा खरीदता है ना छुटकन्नी जिज्जी। अब भाई बग्गे ने कहा कि जब हम लोग ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं तो बग्गे ने दूध बंद कर दिया, और फिर छुटकन्नी जिज्जी अपने यहाँ पर लाने लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर एक एक रुपया जोड़ा जाता है। भले ये होटल में पता नहीं कैसे खर्च कर लेते हैं, इनकी सबकी किडनियन में दर्द होता होगा जब ये होटल में 10-10 हज़ार के रूम लेते हैं, क्योंकि भाई विगत दिनों में बड़कन्नी जिज्जी ने कैसे कैसे रूम ढूंढे हैं। हो सकता है कि बग्गा ने इसी वजह से अलग सिलेक्शन किया हो कि हम लोग अलग जाएंगे, क्योंकि बग्गा बहुत कम फिजूल खर्ची करता है। वो कोशिश यही करता है कि कम से कम मात्रा में पैसे खर्च किए जाएं। वो सस्ता सस्ता होम स्टे ढूंढ लेता है, सस्ती सस्ती जगह खाने के लिए ढूंढ लेता है। और हमारी बड़कन्नी जिज्जी के प्लान थे बढ़िया ऐसे वैसे होटल्स में रुकना। तो वो अफोर्ड कौन कर सकता? अफोर्ड तो बग्गा भी कर सकता है, लेकिन वो आदत से मजबूर है, वो अपनी आदत के अनुसार ही खर्च करता है। इसलिए भाई उसने कहा कि हम यहाँ तुम वहाँ,
ये हो सकता है इनका, क्योंकि भाई कंजूसी के मामले में बग्गा इस घर में सबसे टॉप पे है। और वहाँ पर दोनों लोग वो खाओ पियो उड़ाओ खर्च करो इस वाले बातों में बिलीव रखती हैं। तो उधर जो 50-50 चला है वो चला है हमारी जिज्जी का और छुटकन्नी जिज्जी का। अब मम्मी जी ने उसमें कितना का किया है पता नहीं, क्योंकि इस बार झूठ की दीवानी ने बताया नहीं। हर बार बताती थी कि हमने 50-50 करके किया है, मम्मी ने अपना टिकट लिया है, हमने अपना टिकट लिया है, हमने अपना खर्चा किया है। इस बार झूठ की दीवानी इन सारी चीज़ों में नहीं बोल रही हैं। इस समय तो बोल बच्चन बन रही हैं भाई साहब, बोल बच्चन। झूठ की दीवानी की एक बात हमको बहुत ही हंसी है कि एकदम से पटना का जिक्र हुआ तो बोली कि वैसे तो हमारे मुंह से कानपुर निकलता है, लोग पूछते हैं तुम कानपुर से आए गई, और हम भी कहते हैं कानपुर ये कानपुर वो। फिर उन्होंने जो बोला कि अब तक तो निकल जाना था, अरे झूठी पगलिया काहे हमको सबको पागल बना रही है। तो उन्हें खुद कहा था कि इस बार जब तुम लोग जा रहे हो तो वहाँ पर कब तक रुकोगे। तुमने कहा था कि तुम रुकोगे लगभग जुलाई तक, और जुलाई में आओगे या फिर अगस्त के आसपास आओगे, अपने इसी मुंह से कहा था। फिर किस प्रकार से अभी तो भाई साहब आधा जून ही बीता है और तुम अभी कह रहे हो कि हमें निकल जाना था। मतलब तुमने पहले बोला था या फिर अब ना नंबर बना रही हो कि देखो हम जाना तो चाहते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि भाई साहब वहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमने जिनसे पानी डलवाने के लिए अपने प्लान्स में बोला था, हमने तो उनको कॉल लगाया पर उन्होंने हमको जो बताया कि भाई बहुत ही गर्मी है, इसलिए देखो अभी हम तो यहीं हैं। तो जिज्जी तुम्हार घर आए, अब तुम्हारे जिज्जी ने मतलब तुम्हारे बहनिया ने छुटकी ने ऊपर बनाए रखा है टंडीला, तुम उमा 1 साल रहो 2 साल रहो 1 महीना रहो। यहाँ झूठी अफवाहें न फैलाओ कि अब तक तुम जाने वाली थी लेकिन अभी तुम रुक रही हो कि गर्मी वजह है इसकी। भाई साहब मतलब यार इनकी बातें सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देते हैं, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती कि लोग हमको गरियाएंगे। वैसे गरियाने से याद आवा, दर्शकों लोगों ने बहुत ही गरियाया है और एक लोगों ने तो इतना गंदा चीज़ लिख दिया कि क्या ही बताऊँ। मतलब इस प्रकार के शब्द यहाँ पर नहीं लिखने चाहिए, मेरा भी यही मानना है। इनका कहना है कि परेतिन तुम्हारी सौतन है, तो परेतिन ने नोना जीजा को राखी बांधी है, तो इस प्रकार के शब्द आई थिंक नहीं बोलने चाहिए, है ना, क्योंकि टरू वालों के जैसे ना ही बनिए आप लोग। जिसने भी लिखा है इनका कहना है तभी मोटू मल नहीं चाहता कि उससे कोई उसका जो घर सही हो और जो शादी है वो वहाँ जाके बसे। रहोगी तुम एक साथ, बेटा तो उसका हड़प ही लिया है उस। तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे तो परेतिन ने राखी बांधी है जिज्जा जी को। और दूसरी चीज़ अगर हम ये बात करें तो एज यूजुअल जिज्जी के कुछ सपोर्टर्स आ गए यहाँ पर जवाब देने कि भाई तुम ना इतनी गंदी सोच कैसे रख सकती हो, सुधरोगे नहीं, ऐसा होता है दूसरों के, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। कुछ लोग तो कागजी जिज्जा पे भाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ये कागजी है, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं गलत कमेंट करके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है ये आई थिंक ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए, जो जैसा करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अब बच्चे और उनका घर क्यों नहीं बसने दे रहे हैं ये तो सबको पता है कि ईगो हर्ट हुआ था। एक टाइम था जब छोटकन्नी बड़कन्नी के बीच में लड़ाई हुई थी तो सारा क्रेडिट उनको ही दिया गया था, तो बदला तो सारा वो है, उनके हिसाब से चला नहीं। सच्ची बात तो यही है, क्योंकि ये चाहते थे जैसा ये लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उसने तो भैया बोल दिया कि मैं घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ, मैं होटल यहाँ वहाँ नहीं घुमा पाऊँगा, और सुविधाजनक प्लानिंग के तरीके से हम लोग घूम भी सकते हैं, लेकिन इन सब का ये कि जब मन हो मुँह उठा के चल दो, कहीं पर भी झोला झटका उठा के। आप सबको पता है कि नॉर्मल फैमिली में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई साहब घर परिवार और बाकी की चीज़ें भी देखनी होती हैं, लेकिन इन लोगों को घर परिवार सेकेंडरी आता है, घूमना खाना फिरना मनमौजी चीज़ें करनी, अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी मुंह उठा के चल देना, ये इनका होता है रियलिटी, ये होता है इनका लाइफ जीने का स्टाइल। तो इस प्रकार के जो सोच नहीं रखेगा वो छुटकन्नी के साथ उसका नहीं हो पाएगा। छुटकन्नी पूरे तरीके से बड़ी जिज्जी की तरह ही अपनी लाइफस्टाइल चाहती थी और वो चीज़ मिली भी नहीं। हालांकि बड़ी जिज्जी ने भी बोला था कि छुटकन्नी मेरे को कॉपी करती है, तब से लेके अभी तक तमाम जनता इनको बोलती रहती है। एक लोगों ने बोला कि तू और अंकुश सेम है, पता है ऐसे तो नहीं होता है।
मतलब इनको ये जो भी लिखे हैं इनकी सोच और उनकी सोच सेम लगती है। कुछ लोगों का ये मानना कि वही कागजी पति है। तो भाई जैसे तुम लोग फेक आईडीज़ बनाए जैसे तुम्हारी जिज्जियाँ फेक आईडीज़ बनाए इस प्रकार की भड़ास निकलती हैं, अपने बारे में जो सच्चाई लिखी होती है उसमें आ जाती हैं अपनी तारीफ़ें करना, अपना खुद का सपोर्ट करना। तो हो सकता है ऐसा आप लोग सोचते हो। जब जाना होता है तो 1 महीने पहले से शोर शुरू हो जाता है, जाना है जाना है, इस बार घर पे नहीं रुकेंगे, घर पे नहीं रहना है दोनों लोगों को। और मम्मी हाउस दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत पसंद है। जी हाँ, इन्होंने बोला था जब पटना में निकलने से पहले कि हमने रेंटेड हाउस ले लिया, हम वहीं रुकेंगे, फलान ढमाक। अभी आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, अभी हटा नहीं होगा अगर जिज्जी ने उसको हटाया नहीं होगा। आने से पहले इन्होंने 100 बार ये चीज़ बोली थी। ये भी बोला था कि हम जुलाई के एंड तक आएंगे, और अभी फिर से बोल रही है अभी तक तो हमें निकल जाना चाहिए था। मतलब यार दूसरों को इतना बेवकूफ़ तुम कैसे समझ सकती हो? दाल कच्ची है। आप तो बोल रही थी कि हमें होम स्टे में ही रहेंगे, फिर यहाँ आ गई मुंह उठा के। बिल्कुल सही इन्होंने। देखो तुम यहाँ रहो या कहीं पर भी रहो, हमें कोई मतलब नहीं। गुस्सा तब आती है जब आपका झूठ पकड़ा जाता है। आप जब बोल बच्चन बोलती हैं ना, वो बेहद वाहियात होता है। इतना स्लो बोलती हो कि तेरे जो भी बातें हैं तेरे कान तक ही रह जाती हैं, सुनाई नहीं देता। लो बताओ, तमाम लोगों को भाई यही है कि ये जो चीज़ें कर रही हैं ना, आधे लोगों को सुनाइए नहीं देता है। उसके बाद भाई साहब जो शुरू होता है दुनिया भर के काम, हाथों से कपड़े धोना, खाना बनाना, अभी रागी की रोटी बनेगी, ये सब्जी बनेगी, वो दाल बनेगी। जब फिर बोल बच्चन का टाइम आता है कि आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, और उस बात के अंतर्गत उन्होंने एक ज्ञान की बातें बोली जो कि भाई साहब हंसी लग रहा था, जोक लग रहा था इनके मुंह से। कि कभी मैं किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं हमेशा अपने लिए अच्छा सोचती हूँ। क्योंकि जैसा आप दूसरों के लिए अगर नफ़रत करोगे, दूसरों के बारे में आप गंदा सोचोगे, तो आप वैसे हो जाओगे। मतलब सीरियसली जिज्जी, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हैं, आप एकदम पवित्र आत्मा है। मतलब आपको ऐसा लगता है जिज्जी? मतलब यार कभी कभी हंसी आती है तुम्हारे इस बोल बच्चन पे। आपने कितना सोचा है, किसके बारे में सोचा है, आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है। किस लेवल पे सोचा है आपने। औकात में रहो। बोल बच्चन, सच्चे रहो, ईमानदार रहो और कम लोगों के साथ रहो। और मतलब ठीक है जो आपके साथ हैं चाहे कम हो, लेकिन ना आपको लेकर लॉयल रहने चाहिए। कभी भी किसी का बुरा सोचो ही ना, कभी किसी से जलन करो ही ना। तुम जिससे भी थोड़ा नफ़रत करते हो या फिर तुम्हारे बारे में कोई गलत बोल रहा है, तुमसे कोई जलन रख रहा है, तो तुम उसके बारे में बोलो ही ना। बस ना तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मतलब जिज्जी काश कि आपने ऐसा किया होता। जो हमारी जिज्जी हैं छुटकन्नी और उनके जो पति हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देते, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते। लेकिन तब तो आपने वहाँ बड़े होने के फ़र्ज निभाए, रिप्लाई सीरीज चलाए, खड़ी हूँ खड़ी रहूँगी। और अभी जो आपने किया है भाई 10 जून वाली घटना को अंजाम, मतलब आपके पति ने, तो उस बारे में आप थोड़ा विचार प्रकट करिए। काश कि आप ऐसे होते दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पे जाके जो आपने करा है ना वो ना किया होता। आप गए थे मिलाने, दूर खड़े रहते, जैसे लास्ट टाइम बग्गा मिलाने गया था, उसको उसकी शादी की मुबारकबाद भी मिली थी, बधाइयाँ भी मिली थी। मिल के वो आया था, उसने जो भी वहाँ पे फील किया वो आके बताया। लेकिन आपने तो जो फील किया उस पर हाथ चलाया, धक्का मुक्की करी। तो आपने तो उनको उनके हाल पे छोड़ा नहीं। अगर वो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ झगड़ भी रहे थे, चूँकि अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं, वो कागजी कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वो बंधन में बंधे हैं कानूनी रूप से। तो आपके पतिदेव वहाँ पर क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? मतलब इंटरफेरेंस अच्छा खासा करे हैं वो, और इतना ही नहीं, मुंह से नहीं हाथ पैरों से भी करे हैं, और मुंह से तो गाली गलौज भी करे हैं। तो भाई साहब ये वाली चीज़ पहले आपने अपने पति को समझानी है, उसके बाद यहाँ पे आके आपको ज्ञान माता बनना है, प्रवचन देना है। शर्म नहीं आता यार कि खुद ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं, खुद की बहन की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है, हर चीज़ में उसको जो है खुद तुम लोग बताते हो ऐसे करना वैसे करना, ये करना वो करना, और यहाँ पे आके आप बोल बच्चन बोल रही हैं कि ऐसे नहीं करना होता है, वैसे नहीं करना होता है। मतलब यार शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के, और अंदर उनके क्या होता है, मन में राम बगल में छुरा।
एग्ज़ाम्पल देखो हैं कि मतलब भाई ऐसा नहीं है कि आपस में मतलब कहीं इधर उधर हो जाती हैं, कई बार घर में भी हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ में भी हो जाती हैं। और कई बार ये होता है कि अपनों के बीच में हो जाती हैं, कई बार सोशल मीडिया पे हो जाती हैं। धीरे से दीदी एग्जाम्पल देते देते सोशल मीडिया वाले मैटर पे आ गई। और फिर उनको ना उनके हाल पे छोड़ दिया करो। तो आपके घर में आप उनके हाल पे छोड़ देती हो। यहाँ पे इन्होंने लपेटा ले लिया है बग्गी को कि कई बार आपके घर में भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, पर मुझे सुनना ही नहीं होता, मुझे जानना ही नहीं होता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। वैसे जिज्जी, आपको बहुत जानना होता है, आपको लुकड़ी भी करनी होती है। सोशल मीडिया पे ही हमने देखा है जब आप अपनी बहन के साथ लड़ाई कर रही थी कि इंटरनेट खेल लो, इंटरनेट तो हमारे पास भी है, चलो मिल के यहाँ पे खेल लेते हैं। वो बात दूसरी है कि आपको पहचान किसने दी है, फलान धमाक, कितनी चीज़ें आपने इंटरनेट सोशल मीडिया पर खेली थी। और फिर आप बोल रहे हैं कि आपको तो जानना ही नहीं होता है। मतलब जिज्जी, वैसे आज ये सब ज्ञानबाजी करने का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था, किसको सुनाना चाहती हो? कि आपके बारे में रिएक्शन वाले क्या कह रहे हैं, आपके बारे में सब्सक्राइबर क्या कह रहे हैं? आप तो अपने कमेंट्स पढ़ते भी हो हैं, कितनी बार आपने अपने कमेंट्स पढ़े हैं। अभी मम्मी को भी सुन के पढ़ाया था कि आपकी मम्मी बहुत एक्टिंग करती, सबसे बड़ी एक्टिंग बाज हैं। तो आप लोग तो जानते हो, समझते हो, सुनते हो। आज यहाँ पर आपने किसको टारगेट करने की कोशिश करी, ये बेहतर आपको पता है दर्शकों। मुझे किसी के लिए अपने मन में नफ़रत, घृणा, कुछ भी ऐसी भावना नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप रखते हो तो आप ऐसा ही होते चले जाते हो जैसा रखोगे। तो आप वैसे ही हो। यहाँ पे बोल बच्चन ज़रूर करने आई हो, पर आप कह दो अपने दिल पर हाथ रख के कि आपको कागजी फैमिली से नफ़रत नहीं है, घृणा नहीं है। एक बार बोल दो, सच्ची वाली कसम खाए के, झूठी कसम खाए के नहीं है, बोल ही ना पाओगी। अपने आप में तुम सोच के देख लोगे, पता चल जाएगा कि तुमको कितनी नफ़रत है, खासकर इंडियन यूट्यूबर गौतम से। कितनी ज़्यादा है। आपने इससे पहले भी बहुत बड़े बोल बच्चन बोले हैं इस फैमिली को लेकर भी। और जो गाली गलौज वाला चैनल था उसके माध्यम से आपने काका ने उसकी माँ के लिए प्रसारण कराया। अब उन गाली गलौज वालों को तो नहीं पता था ना आपके घर की कुंडली है, तो वो जानकारी किसके द्वारा दी गई? आपने खेतों में, दरख्तों में वो गंदी गंदी बातें आपने कैसे बोल ली? घृणा के अंतर्गत आपने नहीं बतवाई। कहाँ से वो जानकारी वहाँ मिल गई कि भाई वो ऐसी उनके अंदर शक्तियाँ हैं कि आंखें बंद कर लेती हैं तो कहीं की बातें कहीं भी आधी, तो उसमें जो है आधी का भाई साहब, उसमें 1% सच्चाई होती होगी, 99% वो सारी गाली गलौज वाले लोग जो बोलते हैं वो फेक चीज़ें बोलते हैं। कैसे इनके सबके मुंह से ऐसे गटर जैसी बातें निकल आती। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि यार इतना गंद कैसे तुम लोग बोल पाते हो। आपको बोलना है उचित शब्दों का चयन करिए। अगर किसी का कुछ ताम झाम समझ में नहीं आ रहा, आके बोलिए कि भाई साहब ये ऐसे डबल क्रॉस कर रहा है, यूँ दिखाना यूँ चाह रहा है, लेकिन पीछे कुछ यूँ कहानी है। लेकिन नहीं, गाली गलौज वाले शब्द। इसके अलावा भाई दर्शकों, जिज्जी ने एक बार और आपको एडवाइस दी है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपके पास H&M ब्रांड के पजामे होने चाहिए। अरे जिज्जी, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सके 2500, 3000, 4000 के पजामे हैं। उतने में 3-4 पजामे आ जावे हैं। अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट अनुसार लोग पजामे पहनते हैं। अब जिनके पास H&M के पजामे ना हो तो घुमहिन फिरहिन न जाएं। मतलब यार ये तो कमाल है। तो टरू वाले तो चाहे अपना घर खेती बेच लें हैं, चाहे पति को ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ जावे, लेकिन H&M के ही पजामे पहनेंगे अगर ट्रैवलिंग पे जाएंगे, क्योंकि उनकी जिज्जी ने बोला है। ऐसे कैसे भाई, जिज्जी बॉडी शॉप लगाती तो टरू वाले अपना घर परिवार को बाकी की चीज़ों में कटौती कर लेते हैं, खेतवा वतवा बेच लेंगे, नहीं तो कुछ जैसे शहर में रह रहे हैं तो पति से एक्स्ट्रा काम कराएंगे। लेकिन होगा वही जो जिज्जी लोग चाहती हैं, जो जिज्जी लोग पहनती हैं। तो भाई जिज्जी के अनुसार आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जिज्जी की तबीयत ख़राब हो गई, उसका स्टोरी सुनाया। वैसे हमारी जिज्जी की ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं, ना बोलने में है और ना ही खाने पीने में। अभी भूल गई जो इन्होंने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू पॉडकास्ट मम्मी जी से करवाए थे, अपनी सासू अम्मा से कराए थे। वैसे यहाँ आ गई हो, सासू अम्मा की यादें नहीं कर रही हो, सासू अम्मा के बारे में जिक्र नहीं कर रही हो। अरे चली जाओ, 1-8 घंटा ससुराल में बिताए हो हैं, नहीं यहीं बस बोल बच्चन बैठ के करने हैं। तो मेडिटेशन से जिज्जी ने यह सीखा है कि लोग गरियाते रहें आपको, आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग कुछ भी बोलें,
आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सुनना ही नहीं है। जो कि ये काल्पनिक बातें हैं, इनका जिज्जी से कोई संबंध नहीं है। जिज्जी सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करती हैं आप सबको पता है, घृणा किससे करती हैं आपको सबसे ज़्यादा पता है, और यहाँ पर जो ये बोल वचन बोल रही वो भी आपको सबसे ज़्यादा पता है। तो ये बोल वचन मेडिटेशन से होता है। वैसे अपनी छुटकन्नी जिज्जी को कहा मेडिटेशन नहीं कराती हूँ, नोना जिज्जक करा दो, जो हाथ छूटते हैं उनके हाथ छूट जाते हैं, बहुत बड़े गुंडा मवाली बने घूम रहे हैं। अरे दिमाग में थोड़ा ठंडक रहनी चाहिए। घर में मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं, दूसरों को आप लोग यहाँ पर ज्ञान की बातें देते हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। सब लोग घर आ चुके हैं, बग्गा बग्गी भी आ चुके हैं। उनके वापसी वाला वीडियो कब आएगा, एक आध हफ्ते में आएगा या तुरंत आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जब तक वो पुराने पूरे ख़त्म नहीं कर लेंगे, भले कई दिन लग जाएं, उनका ये सिलसिला चलता रहेगा। पुराने जितनी भी ट्रेवलिंग है, जितना भी पेट्रोल नहीं गाड़ी इनकी डीजल गाड़ी है ना, तो वो जितना डीजल खर्चा करा है वो कमा ही लेंगे बातों से, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक लाइक करके जाइए। आप लोग लाइक बिल्कुल ही नहीं करते हैं, हमारा मनोबल डाउन कर देते हैं। भाई देखते तमाम लोग हैं, लेकिन 100 से या 150 से ज़्यादा, बहुत मैक्सिमम 150, इससे ज़्यादा कभी लाइक नहीं होते हैं। तो कृपया करके अगर अभी यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो अगर कुछ काम करते हुए भी देख रहे हैं तो भी ना, बस आप एक लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। बग्गा बग्गी का भी वीडियो आ चुका है, उसमें क्या कहानी है, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।